सभी को नमस्कार। हुवे हेल्थ मिशन के हेल्थी टॉक में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले हेल्थी टॉक के सेशन में हमने लाइफस्टाइल डिजीज़ की बेसिक जानकारी ली थी, जिसमें हमने जाना था लाइफस्टाइल डिजीज़ क्या होती हैं। वह बीमारियां जो कि आपकी जीवन शैली से संबंधित हैं, आपके रहन सहन, आपके खान पीन से संबंधित हैं, उन बीमारियों को लाइफस्टाइल डिजीज़ बोला जाता है। आज इस सेशन में हम कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको लाइफस्टाइल डिजीज़ बोला जाता है, उनके नामों के बारे में, उनकी थोड़ी बेसिक जानकारी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, उनको हम अपने आप को सुधार कर, अपने आप को मोटिवेट कर कर, अपने रहन सहन, अपने खान पीन को ठीक करके कंट्रोल में ला सकते हैं। मैं एक मिशन पर हूँ जिसका नाम है हुवे हेल्थ मिशन। उस मिशन के तहत मेरा टारगेट है जो लोग लाइफस्टाइल डिजीज से जूझ रहे हैं, उनको मोटिवेट करके, उनकी दिनचर्या में सुधार लाकर, उनके खान पीन में सुधार लाकर उनको उन बीमारियों से बचाना, और जो लोग क्रिटिकल बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको कम से कम दाम पर दवाइयाँ और हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना। नमस्कार, मेरा नाम फुरजिंदर धीमान है। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और एक मिशन पर निकला हूँ। आइए आप भी इस मिशन का हिस्सा बनिए और टीम हुवे हेल्थ मिशन में शामिल हों। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आसपास के दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों को हेल्थ के प्रति मोटिवेट करें और इस मिशन का हिस्सा बनें। आइए अब हम जानते हैं ऐसी कौन कौन सी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। सबसे पहले मैंने टॉप पे लिखा है ओबेसिटी। हालांकि ओबेसिटी को लोग कोई बीमारी नहीं मानते, लेकिन मेरी सोच में इन सभी बीमारियों की, लाइफस्टाइल बीमारियों की जड़ लगभग ओबेसिटी, मतलब मोटापा। जब आप बाहर की चीज़ें खाते हैं, अनहेल्थी फूड, फास्ट फूड और ज़्यादा ऑयली जंक फूड, उसकी वजह से आपका वेट बढ़ने लगता है। आपका लीवर सही तरीके से उस फूड को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, बॉडी में फैट स्टोर होने लगता है, जिससे आपका वेट आपकी हाइट के मुताबिक जो होना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ता है और आपका तोंद बढ़ने लगती है, जिसको ओबेसिटी बोला जाता है। मोस्टली लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन हो गई, डायबिटीज़ हो गई, इन बीमारियों को लोग बीमारी मानते हैं, बट आज के समय में सबसे क्रिटिकल बीमारी लाइफस्टाइल डिजीज ओबेसिटी है। दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है डायबिटीज़। डायबिटीज़ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। आप हर दूसरे से तीसरे घर में आज की डेट में चले जाए अपने भारत में, आपको डायबिटीज़ के पेशेंट मिलेंगे। और आजकल तो देखा जा रहा है बहुत ही कम उम्र में, 25 से 30 साल में भी डायबिटीज़ होने लगी है। उसका कारण है हमारा
बदलता हुआ खान पीन। जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं, तरक्की के साथ हम ऐसा मान रहे हैं कि हम बाहर का खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उसी में तरक्की है। पर ये सोचना बिल्कुल गलत है। यदि आप तरक्की के साथ अच्छे रहन सहन, अपनी ज़िंदगी के उनके फूड को न्यूट्रिशन से भरपूर, और आप दिनचर्या में अपनी लाइफ को सुधार कर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मेरा मानना है वो आपकी असल तरक्की है। उसके बाद हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ना। नॉर्मल सी बात है, हाइपरटेंशन आपको घर घर में बीपी के पेशेंट मिलेंगे। तो लोगों ने इसको एक परमानेंट बीमारी मान लिया है। एक बार बीपी बढ़ गया, आपने मेडिसिन खा ली, तो लोग समझते हैं अब ये मेडिसिन तो पूरी लाइफ ही खानी है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे चाहे ना करे, बीपी की गोली आपके साथ ही चलेगी। कहीं भी जाएंगे बीपी की गोली जरूर लेके जाएंगे। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि क्या हम अपने लाइफ को सुधार कर, अपने आप के खान पीन को सुधार कर, अपनी इस बीपी की गोली से दूर रह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल रह सकते हैं। कि जितनी बीमारियां मैंने लिखी हैं, यदि आप अपने लाइफस्टाइल को सुधार दें तो उससे बच सकते हैं। इसमें कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें यदि आप हायर लेवल पहुंच सकते हो तो उसमें आप कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन किसी न किसी स्टेज तक इसको भी हम कंट्रोल में ला सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक, जैसे जैसे आप डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन के हायर ग्रेड के पेशेंट बनते जाते हैं, तो तरह तरह की बीमारियों के नाम पैदा होते हैं। आप अलग अलग बीमारियों की चपेट में आना शुरू हो जाते हैं। डिप्रेशन, डिप्रेशन इस समय दुनिया भर में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, देखा देखी एक दूसरे को देख के भी आधे लोग तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये तो बड़ी फास्ट तरक्की कर रहा है, ये हम नहीं कर पा रहे। देखिए, तरक्की का सीधा तरीका है मेहनत। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लॉटरी किसी किसी की लगती है। आप एक बंदे की लॉटरी को देख के हर समय लॉटरियों के पीछे नहीं भागते रह सकते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आजकल बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, मैं तो उनको ऑफिशियली जुआ ही मानूंगा, नाम नहीं लूंगा ऑफिशियली। पहले क्रिकेट के मैच देखते थे लोग, मोटिवेट होते थे, ग्राउंड में जाते थे। आजकल क्रिकेट का मैच इसलिए देखते हैं ताकि उन्होंने कुछ ऐपों में टीम बनाई होती है, ताकि उस टीम को बना के कहीं उनके सपने पूरे ना हो जाए, वो उसमें लगे रहते हैं। इतने ज़्यादा कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग हारते रहते हैं और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे डिप्रेशन पैदा होता है। मार्केटिंग के तरीकों से कंपनियां तो अपनी लुभावनी ऐड से लोगों को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है कि ये करोड़पति बन गया है, वो करोड़पति बन गया है, कि लोग मेहनत का रास्ता तो लगभग भूलते जा रहे हैं, शॉर्टकट ढूंढने में लगे हुए हैं, कैसे हम जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाएं। और वो लाखों में से कोई एक होता है जो करोड़पति बनता है और बाकी सब उसमें पैसा हार जाते हैं। सीओपीडी, इनफर्टिलिटी, बहुत सी और ऐसी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं। यदि मैं बोर्ड पे लिखना शुरू करूं तो मेरा बोर्ड छोटा पड़ गया, वैसे भी थोड़ा छोटा है। और मेरा मानना ये है, इन सभी बीमारियों को यदि हम लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर दें, अपने खान पीन को सुधार दें, तो हम बच सकते हैं। WHO का एक सर्वे आया था, आप जान के हैरान हो जाओगे,
लगभग दुनिया में 70% लोग हर साल इन लाइफस्टाइल बीमारियों से मर रहे हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस को नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी बोला जाता है। नॉन कम्युनिकेबल मीन ये मेरे से दूसरे व्यक्ति को नहीं होगी। जो मैंने अपनी बॉडी के लिए कर्म किए हैं पिछले कुछ सालों में, मैंने क्या खाया है, अपने अंदर क्या फ्यूल डाला है, और मैं कैसी लाइफ जी रहा था, एक्टिव था, सेडेंटरी था, मोटिवेटेड था, उसी बेस्ड ये डिजीजेस डिपेंड करती है। यदि मैं एक्टिव रहूँगा, अच्छा खाऊंगा, अपनी बॉडी में फ्यूल अच्छा डालूंगा न्यूट्रिशन से भरपूर, तो मैं हेल्थी रहूँगा, एक्टिव रहूँगा दूसरों व्यक्तियों से, और अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाऊंगा। और यदि आपने पिछले कुछ सालों में सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चुना और ऑयली जंक फूड, फास्ट फूड, बाहर के खाने को पसंद किया, तो आप इन बीमारियों की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। दोस्तों, मैं इस मिशन के जरिए अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूँ और अपने आसपास के लोगों को, अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़े हैं या जुड़े सकते हैं, उनको मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा। आप भी इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं अपने आप को मोटिवेट करके, और मेरे इस संदेश को घर घर तक पहुंचाकर। नमस्कार, जय हिंद।